कुछ बातें जो मान सम्मान की होती हैं, मैं ईगो नहीं पालता। मेरे में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, पता नहीं लोगों को कैसा लगता हो, मैं ईगो नहीं पालता। लेकिन आपके जो बयान भी रहे हैं तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज मान सम्मान के संदर्भ में एक लक्ष्मण रेखा होती है, सभी के लिए होती है, मेरे लिए भी है। वो लक्ष्मण रेखा अगर पार होती है तो आदमी फिर समझौता नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आज एक ऐसी स्टोरी के साथ जिसमें बात करेंगे सम्मान की, अपमान की। सम्मान अपमान भी किनका? तो राजनेता का। और राजनेता कौन? तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। इनके सम्मान और अपमान पर आज ये पहल की स्टोरी है। 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए चुनाव की मतगणना होगी और ईवीएम में जो नेताओं की किस्मत बंद है वो बाहर निकलेगी, खुलेगी। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में किसकी सरकार बनती है, किसकी जाती है। छत्तीसगढ़ की कहें तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार रही वो 5 साल सीएम डिप्टी सीएम के खेल में रही और अब फिर से वो खेल जारी हो सकता है यदि सरकार आती है तो। हालांकि दोनों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी, तो वहीं भाजपा कह रही है कि हमारी सरकार आएगी। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ में जो राजनेता हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने बात की और कहा कि आत्मसम्मान जो है उससे समझौता बर्दाश्त नहीं। एक लक्ष्मण रेखा यदि कोई पार करेगा तो उससे समझौता नहीं किया जा सकता। मैं कभी युवा था, मैं वही टीएस बाबा हूं, मैं आज भी वही टीएस बाबा हूं। ये बात अलग है कि युवा था तो यंग मैन जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ गुस्सा तो रहता था कि मैं इसे देख लूं, मैं इसे मानहानि का दावा वो कर दूं और कईयों को मैंने नोटिस भेजा। लेकिन अब ये बात हो रही है तो 5 साल में इनके साथ क्या क्या हुआ भूपेश सरकार में, जिस सरकार में ये भी मंत्री रहे और अब डिप्टी सीएम बने अंत में, तो इनके बैनर और पोस्टर को रायपुर में हटा के नगर पालिका निगम की, जो रायपुर नगर निगम की गाड़ी है, इनके पोस्टर को राहुल गांधी के दौरे के पहले सड़क मार्गों से जो मुख्य मार्ग है वहां से हटा के इनके पोस्टर को हटा देती है और फेंक देती है। अब देखना है कि ये सिंहदेव उस अपमान को भूल गए हैं क्या वहां पे भी इनका एक आत्मसम्मान जो है, आत्मसम्मान वाली बात, वो इनके अंदर कसक है, वो पीड़ा है। वहीं ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं राज्य के और इन्हीं के जो समकक्ष हैं यूपी के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, काफी कद्दावर रहे हैं नेता, अभी भी हैं वो, सिद्धार्थ नाथ सिंह, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे और प्रयागराज से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि सिंहदेव जी के अंदर, टीएस सिंहदेव जो हैं, क्या उनके अंदर आत्मसम्मान है? अपने लिए पैसा कमाया, अपने एजेंट्स को खड़ा किया और कांग्रेस दरबार के अंदर एटीएम बनकर के पैसा उठाता रहा। टीएस सिंहदेव
वो जगह नहीं ले पाते, इसलिए कांग्रेस ने कहा ये भूपेश बघेल का एटीएम चलता रहेगा, भूपे चलता रहेगा और हम लोग जहां जहां चुनाव लड़ेंगे यहां से पैसा वहां पे फंडिंग होती है। जबकि राज परिवार के हैं तो क्यों जगह नहीं ले पाए वो? नहीं, वो उनसे पूछेगा भाई, आप वहां पे भूपेश बघेल जी, अरे ये टीएस सिंहदेव जी, आप राज परिवार के हैं, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आप सम्मान की आपको कोई दिक्कत नहीं। मेरा प्रश्न जाता है, आपने रेजिग्नेशन दिया था कि 16 लाख घर नहीं दे पाए, दिया था, पंचायत मंत्री से आपने दिया था जी, आपने हटे थे वहां से, आपकी चिट्ठी है। आज आप उसी फंक्शन में आप राहुल गांधी के साथ बिलासपुर में क्या कर रहे थे, और आप उसके बाद कुछ बोलते नहीं है। आपके अंदर कुछ भी सम्मान बचा है तो 5 दिन बचे हैं चुनाव में, आप बोलिए कि मैंने जो चिट्ठी लिखी थी या तो गलत थी, या बोलो मैंने जो लिखा था वो आज भी मुझे पीड़ा है। सीधे सीधे जी पे आरोप है आपका कि मैं एकदम सीधा ले जा रहा हूं, आपको सम्मान नहीं है उनके अंदर, नहीं आप स्पष्ट कह रहे हैं। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि आप में आत्मसम्मान नहीं है तो आप नहीं करोगे। मैं कहीं आप में सम्मान है, क्योंकि वो भी मुझे पता है कि वो प्रयाग से ही पढ़ के आए हैं, तो प्रयाग का खून होना चाहिए, पर जिसके अंदर प्रयाग का खून है वो सच बोलेगा, सत्य के साथ रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। ये राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। एक प्रयाग का नागरिक होते हुए आप प्रयाग में शिक्षा ग्रहण करिए, मैं उम्मीद करता हूं आप प्रयाग का संगम का अपमान नहीं करोगे और आप सच बोलोगे। जाओ चुनाव में सच बोल के चुनाव लड़ो, हिम्मत ये होनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि सरकार बनने की जो कवायद है, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या ये सीएम का जिन्न फिर से प्रकट होगा? और राज परिवार के बारे में कहा जाए तो ये अपना अपमान नहीं भूलता, समय आने पर धीरे से अपना हिसाब लेता है। 2003 की बात कहें तो अजीत जोगी और टीएस सिंह की जो तलखियां थी वो किसी से छुपी नहीं थी। इन लोगों ने स्वीकार भी किया कि हमारे बीच अनबन है। सिंहदेव जी ने भी कहा कि वो हमें उतना रिस्पांस नहीं दिए। और जब 2003 में चुनाव हुए तो सरगुजा जो जिला है, जो उस समय सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिला जो जहां पे 8 सीटें होती थी, उसमें 7 सीटें जो हैं वो भाजपा की झोली में चलेगी। अब इस बार ये देखना है कि टीएस सिंहदेव अपने सम्मान को किस तरह बचाते हैं, और यदि सरकार आती है तो इनका सम्मान, आत्मसम्मान की जो ये बात कर रहे हैं वो कहां जाता है और सरकार को किस दिशा और दशा में ले जाता है। तो दोस्तों, आज यहीं तक, अनुमति दीजिए। जय हिंद।